ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है और बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर्ड हैं? एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, एक होता है कंपैशन। तीनों में अंतर बताएं थोड़ा। मुझे ये बताइए कि गया जी की अलग अलग धर्मों के लिए क्या महत्व है? मैं कमिंग से आइए आइए प्लीज स्टार्ट। सर, मैंने ग्रेजुएशन किया था सन 2018 में मैथ्स ऑनर्स में। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था ऑपरेशंस रिसर्च में सन 2020 में। उसके बाद से सर मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड 2023 के बाद से मैं सिविल सर्विस के क्षेत्र में ही बच्चों को मेंटोरशिप के रूप में काम कर रही हूँ। वेरी गुड। भारत सरकार ने कुछ सोचा था कुछ क्षेत्रों से निकल जाने का, एग्जिट करने का, और कुछ क्षेत्रों में पीएसयूज का मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और कहीं वो उनका ये था कि हम लोग इसमें रहें। कौन से क्षेत्र थे जिसमें भारत सरकार ने सोचा हमें एग्जिट करना चाहिए? सर, जैसे कि पहला जो मुझे समझ में आ रहा है उसमें एक तो रेलवे है जिसमें प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार काम कर रही है, प्लस कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में भी सरकार सोच रही है प्राइवेटाइजेशन के लिए। और सर अभी मुझे दो ही रिकॉल हो पा रहे हैं। कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का नाम बताइए। पब्लिक सेक्टर एंटिटी का जिसमें जिससे निकलने का सोच रहे हो, जिसमें रहने का सोच रहे हैं। मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने प्रोडक्ट्स को कवर करता है? सर 23। 22 है या 23? कोई इसमें और भी है जो एमएसपी के बाहर है लेकिन किसी और नाम से जाना जाता है? सर जो मुझे ध्यान आ रहा है उसमें सर शुगर को एफआरपी में काउंट करते हैं। तो उस पे जो 3 कानून बने थे उसका क्या हुआ? सर वो सरकार लेके आई थी कि किसानों की भलाई के लिए, बट क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ था एंड उस वक्त ये देखा गया था कि कुछ स्टेक होल्डर्स के इनपुट्स नहीं लिए गए थे, तो उस वजह से सरकार ने वो लॉज वापस ले लिए थे। वापस ले लिए। वेरी गुड। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है और बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर्ड है? सर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जिनमें अभी थोड़ा बैकवर्डनेस है, लेकिन सरकार चाहती है उनको कि हम उनका डेवलपमेंट कर सकें। कौन कौन से क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात है? सर जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और टूरिज्म के क्षेत्र में। अभी एआई समिट हुआ था दिल्ली में, ये कौन सा था सीरीज में? ये कितने नंबर पर था? ये इससे पहले कितने हो चुके हैं? सर मैं गेस कर सकती हूँ सर। हाँ। सर मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है सर 4th था शायद सर अभी। इससे पहले कहीं एक का नाम बताइए जहाँ पहले इससे हो चुका है। और सर यूके में हुआ था। कौन से शहर मुझे में? नाम नहीं याद आ पा रहा है सर इसका कोई अभी। बात नहीं। किन सब सेक्टर्स में बिहार अच्छा कर रहा है और किन सब सेक्टर्स में थोड़ा चिंता बनी हुई है? सर बिहार अभी अच्छा कर रहा है सर कि जो टूरिज़्म के लिए थोड़ा सा अभी उसे प्रमोट करा जा रहा है, ताकि जो वहाँ की कल्चरल जो भी बैकग्राउंड है उसको यूटिलाइज करके वहाँ पे टूरिज़्म प्रमोट किया जा सके। और सर जीआई टैक्स के माध्यम से भी सर ये इसको जो कल्चरल एंटिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है सर। ऐसा कहा जाता है कि बिहार बैकवर्ड है, ऐसा कहा जाता है। क्या रीजंस हैं बिहार के इस करंट स्थिति के लिए? सर बैकवर्ड सर काफ़ी क्षेत्रों में बिहार ने इम्प्रूवमेंट कर लिया है, बट जो कुछ प्रॉब्लम्स जो अभी भी देखने को मिलती हैं सर, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का एक प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हेल्थ इश्यूज भी हैं, जेंडर रिलेटेड इनसिक्योरिटीज। क्या फैक्टर्स रहे हैं? हिस्टोरिकल फैक्टर्स सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ सर कि जब पार्टीशन हुआ था बिहार का, उससे भी पहले सर ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो सर उन्होंने जो रिसोर्सेज थे सर उसको मिस यूटिलाइज वगैरह किया था, तो उस वजह से परेशानियाँ। एक उसको कुछ धर्म था। ये बिहार को क्या प्रोहिबिशन की तरफ हम लोग सोच रहे हैं इसको ख़त्म करने का? सर मतलब इस पर डिमांड्स हैं प्रोहिबिशन ख़त्म करने का, प्रोहिबिशन ऑफ नशाबंदी ख़त्म करने का। ये आपके साथ आप इससे सहमत हैं या इसको रहना चाहिए?
सर मेरा ये मानना है सर कि जब सरकार पॉलिसी लेके आई थी तो उन्होंने बहुत सारे बैकग्राउंड चेक्स किए थे कि वहाँ पे परेशानियाँ थी कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एक बिहार में और हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे सर। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सर सरकार ने लिकर बैन पॉलिसी को लेके आए थे सर। तो अब क्या सोच रही है सरकार? सर, मतलब अभी- सरकार नहीं, डिमांड्स क्यों हो रहे हैं? सर डिमांड सर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी भी बैन के बावजूद भी सर हुश ट्रेजेडीज वगैरह देखने को मिल रही हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है अभी सर ग्राउंड लेवल पर। और सर रेवेन्यू का concern भी नहीं इशू है सर, रेवेन्यूज भी नहीं आ पा रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? सर मेरी स्ट्रेंथ है सर, मैं अपने आप को बहुत इंटीग्रिटी पर्सनालिटी में डालती हूँ और मैं कंपैशन शो करती हूँ सर सोसाइटी के लिए। कंपैशन? यस सर। कंपैशन से आप क्या समझते हैं? तो कंपैशन मैं जहाँ तक समझती हूँ सर कि अगर सोसाइटी में किसी को प्रॉब्लम है और मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ तो सर उस पोजीशन में हूँ कि मैं हेल्प कर सकती हूँ तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि उनकी सिचुएशन को समझ के और उनको उनकी हेल्प कर पाऊँ सर, जो मेरे बस में होता है उस वक्त उस हिसाब से। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, एक होता है कंपैशन। तीनों में अंतर बताएं थोड़ा सा। यस सर। सर एम्पैथी होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं एंड हमने किसी इंसान को देखा कि उसको ये परेशानी है और हमें ऐसे देख के लगा कि अरे इनको परेशानी है, तो वो एक इमोशन जो होता है वो एम्पैथी हो जाता है सर। सर सिंपैथी होता है कि हमें उनको देखने के बाद में लगे कि सेम पेन हम भी फील कर पा रहे हों उनके लिए, कि उनके जैसे उनकी सिचुएशन में हम ढाल के देख पाएँ खुद को भी। और सर कंपैशन रहता है कि हम एक्शन ले पाएँ उनकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको। सिंपैथी पहले आएगा कि खाली देख के बेचारा बड़ी परेशानी है, वहीं तक खत्म। यस सर। एम्पैथी में आप अपने आप को प्लेस करते हैं उनके शूज में और फिर महसूस करते हैं। यस सर। सर मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था। यस तो सर। सिंपैथी पहले आएगा, sorry, फिर sir. आएगा एम्पैथी। और अगर आपने महसूस कर लिया कि उसकी दिक्कत है तो आप सोचेंगे कि मैं इसकी दिक्कत को कैसे दूर करूं, ये सहायक बनूं यस सर। किसी न किसी रूप में। यस सर। दैट इज कंपैशन। तो एज एसडीएम आप अपनी स्कीम्स को जो लाएंगे तो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे? सर मैं उसमें स्कीम्स, कंपैशन एंगल क्या रहेगा? सॉरी सर। उसमें कंपैशन एंगल क्या रहेगा? सर उसमें कंपैशन एंगल सर ये रहेगा कि मान लीजिए कोई भी स्कीम अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, तो लोगों पे सर जब पहले जाके हम कम्युनिटी की बातचीत मतलब वगैरह। रैशनल इश्यूज का इशू है, सॉरी सर। जो राशंस दिए जा रहे हैं उसी को लेके करते हैं, तो आप उसको कैसे उसको इम्प्लीमेंट सर राशन ना, जो राशंस दिए जा रहे हैं? ओके। हाँ तो सर जैसे कुछ फैमिलीज़ रहते हैं जिनको राशन नहीं मिल पाता है प्रॉपरली, और ऐसा भी इश्यूज़ होते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाते हैं सर। तो उनके रीजंस जानेंगे सर पहले जाके कि एक्चुअल रीजंस क्या हैं, एंड फिर उनको हम हेल्प कैसे कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन अगर रहता है तो वो कंप्लीट कराना, सो दैट काफ़ी लंबे समय तक उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े सर राशन की शॉर्टेज की वजह से। ओके फाइन। मैटरनिटी लीव के बारे में आप क्या जानते हैं? सर मैटरनिटी लीव सर सरकार की तरफ से सर वो एक एक्ट है जिसके अंडर जब किसी भी महिला को अगर बच्चा होता है तो उसके अंदर उनको कुछ महीने तक के लिए, जैसे 6 महीने तक के लिए उनको पेड लीव्स दी जाती हैं सर। और अगर तीसरा बच्चा हो तो कितने हफ्ते की होगी? सर वो ड्यूरेशन कम कर देते हैं सर, अभी मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है सर। मे बी 6 वीक्स यस, क्या 12 वीक्स? 12 वीक्स सर, आई गेस 12 Right. वीक्स। लेकिन वो तो खाली उन्हीं महिलाओं को एडवांटेज मिलेगा या छुट्टी मिलेगी, डिग्निटी के तौर पे दिया जाता है, जो भी रीज़न है। तो अगर अडॉप्ट किया किसी ने, किसी मदर ने, तो अडॉप्टिव मदर कहलाएगी, उनके लिए ये प्रावधान है कि नहीं है? सर अभी तक नहीं था सर, बट अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वो आया है रूलिंग, उसमें उन्होंने बोला है कि अडॉप्टिव मदर्स को भी अगर 12 वीक्स तक के लिए उनको भी मैटरनिटी लीव देना चाहिए। अच्छी बात है। यस तो सर। ये रीज़न क्या है अडॉप्टिव मदर्स को देने के लिए? सर उन्होंने सर ये बोला था कि माँ बनना सिर्फ ये नहीं है कि कैसे हो रहा है या कहाँ पे हो रहा है, माँ बनना एक इमोशनल होता है और बच्चे की परवरिश में उतना ही योगदान होता है माँ का, जैसे अगर अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर खुद से उनको बर्थ दे रहे हैं। इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए। यस सर। ऑलराइट, थैंक यू। हु वाज द फर्स्ट, मतलब पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने डिफरेंशियल इक्वेशंस को वास्तव में उपयोग किया? आई एम सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है। आज डिफरेंशियल इक्वेशंस किस रूप में इस्तेमाल हो रही है रोज़मर्रा के काम में, सरकारी काम में, कॉमर्स में,
सर जहाँ तक सर मैं देख पा रही हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम जो चेंजेस हो रहे हैं किसी भी चीज़ में उसके लिए यूज़ कर पा रहे हैं, जैसे कि अभी जो ठीक है, ये तो एक सिद्धांत की बात, जैसे अच्छा जैसे बताइए। सर जैसे कि जैसे सिल्वर के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, गोल्ड के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, तो उसको भी हम यूज़ कर पा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के माध्यम व्हाट अबाउट जीडीपी ग्रोथ रेट? से। जीडीपी ग्रोथ रेट, हाँ, वो भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन से ही बनता है। यस सर, ग्रोथ एनी रेट यस सर, means there is some differential has been calculated, यस सर, isn't it? कोई भी रेट हो, चाहे इन्फ्लेशन रेट हो, चाहे होलसेल इन्फ्लेशन हो, या जीडीपी ग्रोथ रेट हो, या सिल्वर, isn't it? यस सर, Who was the first one who used it? डिफरेंशियल इक्वेशंस। Hmm. I'm sorry sir, I cannot Was it recall. not Newton I cannot who recall. said is that the acceleration is directly proportional to the force applied? Yes sir. What is acceleration? It is nothing but Acceleration. differential of Yes, sir. momentum basically, or velocity. अच्छा, ये जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ, does it apply at all velocities? So uniform velocities, I guess. It applies to uniform velocities. What do you mean by uniform velocity? Uniform है तो acceleration zero हो जाएगा. Yes sir. Sir, I'm not aware at this moment. Did you say that you are from mathematics? Yes sir. अच्छा, नहीं, मैं कुछ और पूछ लूँगा। चलिए, मुझे ये बताइए कि गया जी की अलग अलग धर्मों के लिए क्या महत्व है? सर गया जी में एक महाबोधि टेम्पल है, और वो तो बुद्ध धर्म के लिए है हाँ, सर। हाँ। और सर वहाँ पे हिंदू धर्म के लिए भी सर जो पिंडदान वगैरह होता है उसका प्रोसेस भी करते हैं सर वहाँ पे। और मुझे अभी दो ही रिकॉल हो पा अच्छा, रहा है। चलिए, दो ही सही। अब ये बताइए कि उसका अगर आप उसको पॉपुलर बनाना चाहें, उसको उपयोगी बनाना चाहें, उसको उसमें क्या एक या दो स्टेप लेंगे आप टूरिज्म मिनिस्टर या टूरिज्म सेक्रेटरी के रूप में? सर एज टूरिज्म सेक्रेटरी मैं जो स्टेप्स लेना चाहूँगी सर उसमें क्योंकि अभी जो व्यवस्था हो रखी है लोगों में, बहुत ज़्यादा डिजिटल अट्रैक्शन हो रखा है सर। तो क्या हो हम रखा है? डिजिटल अट्रैक्शन, डिजिटल के ज़रिए हम मतलब काफ़ी ज़्यादा ठीक। उसमें रहते हैं सर। तो सर डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सर, ऐसे कि हम वहाँ पे जाके, क्योंकि बुद्ध धर्म के लिए काफ़ी फेमस है सर वहाँ पे, तो हम 5 to 10 डेज़ का ऐसे कोई कैंपिंग वगैरह ले जा सकते हैं वहाँ पे। नहीं, आप उसको पॉपुलराइज कराएंगे डिजिटल डिटॉक्स से। अच्छा, मगर उसको मतलब उसमें सुधार क्या लाएंगे? वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है वहाँ पे गया जी में सर कनेक्टिविटी का जिसमें इशू, सुधार लाने की जरूरत है? यस सर। सर कनेक्टिविटी को हम प्रॉपर कर कनेक्टिविटी इज सकते वन, हैं यू आर राइट। सर। नंबर 2, सेफ्टी इश्यूज जो रहते हैं उनको हम प्रॉपर्ली नंबर 2 मैनेज करें। सेफ्टी। व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम देयर? सपोज यू गो देयर, आप बिहार की रहने वाली हैं? नहीं सर, नहीं। कभी आपने, मगर जानकारी तो होगी आपको गया Yes, जी sir. की, यस क्या सर। समस्या आती है? So, employment का भी issue है, एकोमोडेशन? यस सर, एकोमोडेशन का भी इशू है सर। सबसे बड़ा इशू एकोमोडेशन का है। वहाँ पे हालत खराब रहती है, इतनी भीड़ हो जाती है कुछ मौकों पे। यस सर। तो ये धर्मशालाएं, अच्छे होटल, मिडिल मतलब बजट होटल, ये नहीं बनने चाहिए? यस सर, बिल्कुल। यस सर, बनने चाहिए। यस सर। तो आप तो नहीं बता रही। सॉरी ओके, सर। नहीं कोई बात नहीं। बिहार के आर्थिक विकास के लिए 2 इशू बताइए। 2 इश्यूज सर, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रॉब्लम है सर वहाँ पे, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यस सर, करेंगे आप, यस सर। और और सर क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी। हमने 2-3 प्रश्न पूछा, उससे एक चीज़ निकल कर आया, और मेंबर साहब ने भी ये जो पूछा, जनरल साहब ने, आप पहले तो आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका इम्पोर्ट समझिए। यू आर इन अ हरी टू आंसर। उससे क्या दिक्कत आपको हो गई? देखिए, सिंपैथी एम्पैथी वाली जो क्वेश्चन थी, बाद में आपने कहा कि सर मैंने उल्टा बोल दिया, वो कोई बात नहीं, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, ऐसा कुछ। लेकिन उससे आपको सीख, ये मॉक इंटरव्यू का एडवांटेज आपको ये है कि अब आपको पता लग गया कि देखिए जल्दीबाजी करने से कुछ गलती हो सकती है। तो फर्स्ट व्हेन यू गेट द क्वेश्चन, उसको पहले समझिए कि इसका क्या इम्पोर्ट हो और हम क्या बोलने जा रहे हैं। अगर आपने ये सोच लिया होता तो आप बिल्कुल परफेक्ट आंसर देती, आपको पता भी था,
आपने बड़ा अच्छा डिफाइन किया सिंपैथी को भी, एम्पैथी को भी, कंपैशन को भी, लेकिन वो उसमें स्ट्रक्चरल, उसमें फॉर्मेटिंग में कुछ गलती हो गई। तो आप पहले, आपको सुझाव यही देंगे कि आप पहले जब क्वेश्चन आता है, पहले आप सोचिए क्या बोलने जा रहे हैं, क्या पूछा गया और क्या बोलने जा रहे हैं, माइंड में फ्रेम कर लीजिए आंसर, तब उसके बाद बोलिए, देन यू विल नॉट गो रॉन्ग। ठीक है ना? अच्छा, सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन में जैसे हमने पूछा, वो सब बेसिक फंडामेंटल चीज़ें थोड़ा जान लीजिए, क्या डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, मर्जर क्या है, ये सब, और किन एरियाज़ में हम डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब। आपने रेलवे बोला, कुछ एरियाज़ में ऑटोमेटिक आप उसमें डिवाइड कर, पहले आपने एक बोला जहां हम एग्जिट कर रहे हैं, फिर आपने बोला जहां हम रिटेन कर रहे हैं, फिर एग्जिट, फिर तो आप पहले जैसे हमने पहला क्वेश्चन का उसमें आपको हमने सुझाव दिया, पहले सोचिए आप क्या बोलने जा रहे हैं, पहले एक को कंप्लीट कर लीजिए। इसमें हम एग्जिट कर रहे हैं, इनमें हम रिटेन कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं, डिफेंस PSUs हैं, न्यूक्लियर आपने, तो ये इस तरह से ना स्ट्रक्चर्ड आंसर में मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, बोर्ड के लगेगी, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गिव यू अ मार्क्स बेटर देन अदर्स। ठीक है ना? तो यही दोनों चीज़, मैथ्स को जैसे चेयरमैन साहब ने आपसे काफ़ी क्वेश्चन इस पर पूछा, मैथ्स यू हैव टू ब्रश अप। ये नहीं चलेगा कि बहुत साल हो गया तो सर अब हमको ध्यान नहीं हो, तो आपका मतलब आपका फंडामेंटल वो है, उस पर आपको थोड़ा सा वर्कअप, जनरल थिंग्स, अब कितना कुछ क्या कर लेगा आदमी, लेकिन जितना तक हो सकता है कुछ आप कर लीजिए उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इफ़ यू आर फाउंड वांटिंग तो नंबर थोड़े आपको कम मिल सकते हैं, उसमें ये खतरा है। तो सोशियोलॉजी, हाँ, तो सोशियोलॉजी पे भी पूछा जा सकता है, हमने तो नहीं पूछा, मगर पूछा जा सकता है। और मैथ्स में तो आप थारो होने चाहिए, वही है ना? तो डिफरेंशियल कैलकुलस वाला तो आपने बता दिया, मगर आपको आदत है कि जो सवाल पूछा जाता है उसको रिपीट करने का। जैसे आपने पूछा मेरे एस्टीम्ड कलीग ने कि कंपैशन का क्या एंगल रहेगा, आपने कहा कंपैशन का ये एंगल रहेगा, नहीं, उसको वो शब्द आपके उसमें अपियर ही नहीं होने चाहिए, आप सीधे बताइए क्या एंगल रहेगा, आपका टाइम बच जाएगा। केवल आपको वहाँ 12-14 मिनट से मिलने वाले हैं, उसमें जितना आप इंटरेक्ट कर लेंगी उनके साथ, पैनल के साथ, उतना आपको फायदा रहेगा। ड्रेस आपकी बहुत अच्छी है, वेल ड्रेस्ड, लेकिन इंटरव्यूज़ के लिए रिकमेंडेड होता है कि आप हल्का कलर पहन लें, ऑफ वाइट कलर पहन लें, ऑफ वाइट विद मैचिंग ब्लाउज। ओके, साड़ी विद बॉर्डर, मैचिंग ब्लाउज। ओके सर, साड़ी का मैचिंग, नॉट द बॉर्डर। और फुटवेयर आपका बेलीज होना से प्रेफरेबल है, शूज, चप्पल सैंडल अवॉइड कर दीजिए। ओके सर। और हेयर मैनेजमेंट जो है, बन आपका लो बन रखिए, नेप ऑफ द नेक पे रखिए। ओके सर। जस्ट टच इट, यू नो, फील करें, इट शुड बी हियर, दिस वन, दिस ओके, है ना, नेप ऑफ द नेक। ओके सर। और सॉरी ना बोलिए, कुछ चीज नहीं आती, कोई बात नहीं, ओके, एवरीबॉडी डजंट नो एवरीथिंग, डोंट फील गिल्टी, मेंटेन कॉन्फिडेंस। ठीक है? आप कुछ पूछना चाहते? सर, और सर जो सिचुएशनल क्वेश्चन जैसे अभी ये नहीं पूछे गए हैं सर, तो उसमें पूछा तो सही आपसे, हाँ। कंपैशन को कैसे करेंगे, हाँ। राशन इशू हो रहे तो कैसे करेंगे, आप सबको, आपकी ही स्ट्रेंथ को हमने एसआरटी में कन्वर्ट कर सर दिया। वो सही से मैनेज हो पा रहे थे क्या, जब जैसे मैंने आंसर नहीं किया? ठीक है, आपका होता तो पॉइंट आउट कर देते। ओके, जो पॉइंट आउट नहीं किया मतलब वो ठीक। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यस सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।